everyone, my name is Lavanshi and welcome to my channel. So in this video we will talk about कि कैसे तुम किसी को नो बोलो और गिल्ट फ्री भी रहो, क्योंकि नो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि तुम्हें अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब तुम्हारी इतनी उम्र नहीं रह गई है कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो। मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास लिटरली नहीं होगा टाइम वेस्ट करने के लिए, टू गो आउट विद द पीपल्स, टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। मैं अब यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मैं नहीं जा सकती बाहर, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than enjoying with my friends। सैटरडे संडे मेरे पास भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। अगर मैं सैटरडे संडे बाहर किसी के साथ घूमने चली गई, मजे मारने चली गई, तो मेरा काम कैसे होगा, मेरा फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा। वट यू डू नाउ इज वट डिसाइड्स योर फ्यूचर। तुम आज जो करोगे वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, पर अगर आज तुमने कुछ करा ही नहीं तो कल तुम्हें फ्यूचर ढंग का कैसे मिलेगा। सिर्फ 1 साल देना है अपने आप को। मैं अब 4th ईयर हूँ कॉलेज में, मेरे को बस 1 साल देना है अपने आप को, एंड माई 40 years life will be set। 40 years, like guys, 40 years, what you are doing in the college will decide your 40 years। स्कूल तक तुमको कोई एक्सेस नहीं मिलता, कॉलेज में तुम्हारे पास एक्सेस भी रहता है, फ्री टाइम भी रहता है, एक्सेस रहता है आउट ऑफ वर्ल्ड के लिए। तो नाउ अगर तुम उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो इट्स योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती है। तुम अगर उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है। चलो कॉलेज के तुमने 3 साल मजे भी मार लिए, मैंने 3 साल तक कुछ नहीं करा। पहले तो 2 साल मेरे वेस्ट हो गए थे थोड़े, 1 साल मैंने फाइंड आउट करा कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड में 4th ईयर में आके अब मैंने अपने लिए एक रोड मैप बनाया है, मैंने डिसाइड करा है कि नाउ दिस आई हैव टू फॉलो। और अगर मैंने ये चीज फॉलो नहीं करी है तो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर एक अच्छा सिक्योर होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। और ऑब्वियसली घर वाले प्रेशराइज करते ही हैं जॉब्स के लिए, यू हैव टू गो टू द जॉब आफ्टर यू विल कंप्लीट कॉलेज, यू हैव टू गो टू द जॉब। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पे 4-5 लाख लगाए हैं तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स भी यही सोचेंगे कि तुम्हें जॉब करनी चाहिए। पेरेंट्स तो यही कहेंगे कि घर पे नहीं दिखना चाहिए जैसी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। यू जस्ट हैव टू डू वर्क, एंड डूइंग वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी अब घर में नहीं बैठ सकती, बिकॉज यू लिटरली वांट एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग। अगर तुम्हें अपनी जॉब में भी ग्रो करना है तो यू वांट एक्सपीरियंस। अगर तुमने गैप ईयर भी ले लिया तो उसमें भी दिक्कत होगी कि तुमने गैप ईयर क्यों लिया है। 1 साल अपने आप को देकर देखो, सिर्फ 1 साल। मेरे 1 साल को सिर्फ 6 महीने हुए। आई एम सीइंग द ग्रोथ इन एवरीथिंग, इन माई कंटेंट क्रिएशन, in my personal life, in my work life also, so I am seeing my growth। 1 साल या 1.5 साल, यार भाई बस 2 साल देकर देखो अपने को, अपने गोल्स को। बस 2 साल डिसिप्लिन रहो, सब चीजों के लिए मना करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब चीजों के लिए मना करो, कहीं जाने के लिए मना करो, क्योंकि कहीं आप जाते भी हो ना उसकी वजह से आपका फोकस हिलता है। आप सिर्फ वही चीजें करो जिसकी वजह से आपका फोकस बढ़े, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स बढ़े, जिसकी वजह से आप डिसिप्लिन रहो लाइफ में। यार 2 साल ही तो देने, ये 2 साल आपके 40 साल सेट करवा देंगे, आपके फैमिली के, आपकी फ्यूचर फैमिली के, सबके ये 40 साल सेट हो जाएंगे। नो बोलना ना कोई ईगो नहीं है, ना कोई सेल्फिश बना है, ये जस्ट द थिंग इज दैट कि तुम अभी इस टाइम पे इन चीजों को प्रायोरिटाइज करो rather than enjoying your time। ओके, एंजॉयमेंट मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने कर लिया है, पर वो अगर 2 साल अपने करियर को नहीं दे पा रहे तो आई डोंट थिंक सो कि आपके आगे के 40 साल सिक्योर रहेंगे। ऐसे नहीं है कि अभी आपको 2 साल देने हैं, चाहे अभी आप 22 के हो, आप तब 2 साल दोगे तब आप सेट हो जाओगे। जब आप 25 के होगे तब आपको रियलाइजेशन होगा कि मेरी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा, तब आप 2 साल दोगे तो आप सेट हो जाओगे। 30 के हो, आपको तब रियलाइज होगा कि मुझे अपने आपको 2 साल देने हैं, तब आप 2 साल अपने पे दोगे तब आप सेट हो जाओगे। द थिंग इज दैट कि अभी तुम्हारे पास फ्री टाइम है। 30 पे क्या लगता है तुमको, पेरेंट्स क्या शादी के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे, बच्चों के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे? सब कुछ होता है भाई। और जब एक बार शादी और बच्चे हो जाए ना, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में अपने पे ज्यादा लगता है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बढ़ जाता है, तुम्हारा ध्यान फैमिली में बढ़ जाता है। दैट्स वाई जब तक तुम बैचलर हो तुम्हें अपनी पूरी जान झोंक देनी चाहिए, फैमिली की लाइफ के लिए नहीं, तुम्हारी लाइफ के लिए भी। क्योंकि जब तुम्हारे पे प्रेशर पड़ेगा ना पैसों का, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी, तुम डिप्रेशन में जाओगे, तुम फिर अपनी लाइफ में रिग्रेट करोगे भाई उस टाइम का। तो अभी जो टाइम मिल रहा है वो यूज करो। 2 साल देने ही है तो इससे बढ़िया 2 साल तुम अभी दे लो, तुम्हारे बहुत साल बच जाए। बहुत साल, मजे बाद में भी हो सकते हैं, मजे बाद में भी हो सकते हैं। मैं आज तक कभी घूमने नहीं गई, मैं आज तक कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं गई। मुझे पसंद नहीं है पैसे खर्च करना, बस साफ सीधी बात इतनी है। मेरे को जो पैसे मिलते हैं मैं उनको इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि दिस इज द टाइम, दिस इज द पीक टाइम टू इन्वेस्ट, दिस इज माई 20s। मैं फालतू के पैसे नहीं खर्च करती। अगर तुम फोकस्ड हो, डिसिप्लिन हो, और अगर तुमसे नो बोला नहीं जा रहा है, तुमको ये लग रहा है कि सामने वाला भाई काफी बुरा मान जाएगा, नहीं मैं ऐसे नहीं नो बोल सकता, अगर तुम नो बोलने को तैयार नहीं हो तो तुम अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाओ। बिकॉज नो नहीं बोलोगे ना जब तक, तब तक तुम्हारे टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं दिखेगी। अगर तुम किसी को भी यस बोल रहे हो ना, इसका मतलब ये दिखाता है तुम्हारे टाइम टेबल की, तुम्हारे डिसिप्लिन की कोई भी वैल्यू नहीं है, तुम्हारे गोल की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक तुम अपने गोल की वैल्यू नहीं कर रहे तो तुमको ऐसे क्यों लग रहा है कि सामने वाला गोल की वैल्यू करेगा? तुम 10 बार एक ही इंसान को एक चीज के लिए मना
मना कर दो, वो सामने वाला इंसान खुद ही बोलेगा कि नहीं यार ये इस चीज के लिए मना करती है, तो तुम उसे पूछो ही मत। अगर तुम्हारा कोई जिगरी दोस्त है, वो तुम्हें देख रहा होगा कि भाई तुम कितनी मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए, तो वो तुम्हें कभी परेशान ही क्यों करेगा। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि नहीं नहीं, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको तो समझाना पड़ता है भाई। क्लोज फ्रेंड्स को ही समझाना नहीं पड़ता, वो खुद देखते हैं कि यार हाँ बहुत मेहनत लगती है यार इसी चीज़ के लिए, तो चल कोई नहीं, एक साल तू मेहनत कर, उसके बाद देखेंगे, जब तू इस चीज़ से फ्री हो जाएगी उसके बाद देखेंगे। तुम जो बाउंड्रीज क्रिएट करते हो उससे सिर्फ चीप लोग तुम्हारी जिंदगी से आउट हो जाते हैं, बट द रियल क्वालिटी पीपल दैट एक्चुअली वांट्स टू सपोर्ट यू, दैट एक्चुअली वांट्स टू बी विद यू, वो तुम्हारे साथ रहते हैं हमेशा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी एनर्जी उस जगह पे वेस्ट ना करो जहां तुम्हारा माइंड एब्सेंट रहता है, सिर्फ उसी जगह पे प्रेजेंट रहो जहां तुम्हारा माइंड प्रेजेंट रहता है। ना तुम मजे अच्छे से कर पा रहे हो, ना तुम डिसिप्लिन अच्छे से रह पा रहे हो, तो कोई एक चीज को करो ना। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिलियनियर माइंड सेट। देखो तुम्हें रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि अभी तुम्हारी वैल्यू इतनी नहीं है, तुम्हारे एक नो से ना तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है भाई, फ्यूचर बन सकता है। किसी भी फ्रेंड्स ग्रुप में ना रिप्लेसेबल हो, जितनी बार तुम नो बोलते हो ना उतनी बार तुम खुद का फ्यूचर चूज करते हो।